औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इंग्लिश के ऊपर वीडियो लेके आता हूँ, तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात करने जा रहा हूँ। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ख़ास तौर पे एफएससी लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे, जब उनको ऐसे राइटिंग दी जाती है यानी मजमून लिखने के लिए दिया जाता है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने मजमून जो है वो कितना लिखना है और कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं वो उसके ज़रूरी होते हैं, और बेसिकली मजमून है क्या उसका इंट्रोडक्शन उनको पता ही नहीं होता, प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो आप देखिए ना, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे तो आपके एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी जो चीज़ होती है, अगर ग्रामर को देख लें तो ग्रामर के अंदर आपके फ्रेजेस एंड क्लॉजेज हैं, या इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, प्रेपोजिशंस की बात कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर आपको आती हैं तो आप करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका ऐसे है, वो आपका मजमून है जो आप लिखना जा रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके जो मार्क्स होते हैं आपको प्रॉपर फिर मिलते नहीं हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऐसे है क्या, इसके पार्ट्स कितने होते हैं और किस तरह से लिखा जाता है और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और आगे शेयर कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऐसे होता क्या है। तो बेटा फॉर्मेट ऑफ ऐसे की हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले व्हाट इज ऐसे, ऐसे क्या है यानी मजमून है क्या। ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच इज सेट अराउंड अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। यानी जो हम बेटा ऐसे लिखना चाह रहे होते हैं या एग्जाम के अंदर ऐसे आता है, ये बेसिकली एक शॉर्ट पीस होता है, यानी एक शॉर्ट राइटिंग होती है, लेकिन ये किसको सराउंड कर रही होती है, किसको कवर कर रही होती है, एक खास किस्म के एक स्पेसिफिक टॉपिक को या सब्जेक्ट को। सपोज कर ले फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया जाता है माय लास्ट डे एट स्कूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो आपको दे दिया गया, एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो असाइन कर दिया गया है कि लास्ट डे एट स्कूल को आपने देखना है, और आपका जो थीम है, आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो बेसिकली आपका लास्ट डे ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कुछ और हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और हो, और इसी तरह से कंक्लूजन जो है वो बेटा कुछ आपका और हो। तो बेसिकली आपको समझ आई होगी कि ऐसे जो होता है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि बेसिकली अराउंड कर रहा होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को या सब्जेक्ट को। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाज बच्चे जो होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी ये कितना लिखना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी लिखना शुरू कर देते हैं, इतने वर्ड्स लिखते हैं कि बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जब उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इस तरह फिर उनको बाज बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिखते हैं, बहुत ही कंसाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनके ग्रेड्स फिर भी मार्क्स उनके जो अच्छे नहीं आते। मतलब 10 मार्क्स का अगर आपको दे दिया गया है या 15 मार्क्स का दे दिया गया है तो वो पूरे मार्क्स नहीं आते, जिससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है या जो परसेंटेज है वो आपकी ठीक नहीं आती और वो रिजल्ट जो है वो आपका खराब हो जाता है। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ के अकॉर्डिंग ये 300 to 500 वर्ड्स जो होते हैं ये मेंशन किए जाते हैं, और आपने 300 to 500 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं। थोड़ा सा आगे भी चले जाएं तो 600 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं इसको, वहां पे आप इसको कंक्लूड कर दें, और इतने वर्ड्स का जो आपका ऐसे होगा वो आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स देगा। अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। यानी बाद बच्चे इनको आता होता है, मजमून आता होता है, पता होता है कि हम मजमून में लिखना क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सबसे पहले क्या चीज लिखनी है। बाज बच्चे जो होते हैं वो कंक्लूजन को अंदर ही लेके आ रहे होते हैं, बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉडी है उसको स्टार्ट में लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन बाद में दे रहे होते हैं। तो फॉर्मेट की बात करें तो मजमून लिखने के 3 तरीके हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं। यानी मजमून कोई भी होता है जो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जिसको हमने कहा है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा हिस्सा बॉडी होता है, और तीसरा जो है वो कंक्लूजन होता है। जो इंट्रोडक्शन है उसमें जैसा कि कोई भी टॉपिक है, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक का आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि मॉर्निंग वॉक होती क्या है। ठीक है, ये नहीं आप बताना शुरू कर देना कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं या उससे क्या हो जाएगा, उसके फायदे क्या होंगे या उसके नुकसानात क्या हैं। बाज बच्चों की ये मिस्टेक्स होती हैं, वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए बगैर चीज को पहले उसके जो होता है
दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है बॉडी। अब बॉडी जो होती है वो बेसिकली उसका मेजर चीज होती है। अब आप जो चीज जिसके ऊपर कोई भी टॉपिक है बात करने जा रहे हैं तो उसको आपने अच्छी तरह से लिखना है, और जरूरी नहीं होता कि आप उसको सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखें। एक अच्छा मजमून लिखने के लिए बॉडी के अंदर कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और हर पैराग्राफ जो है वो कम से कम 4 to 5 लाइंस या 6 to 7 लाइंस का होना चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी है, जो आप जिस टॉपिक को डिफाइन करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो अच्छी तरह से आप ब्रीफ कर सकें, बता सकें, आप डिस्क्राइब कर सकें, और जो एग्जामिनर होता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अच्छे ग्रेड्स देता है। तो बॉडी की भी समझ आ गई कि बॉडी क्या है। बॉडी इट्स मीन के जो आप टॉपिक लिखने जा रहे हैं उसको आपने इंट्रोड्यूस तो करवा लिया, अब उसके ऊपर आपने बात करनी है, आपने प्रॉपर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने हैं सारे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, लास्ट वन, वो है कंक्लूजन। तो आपने कोई भी बात की है उसको आपने फिर कंक्लूड करना है, उसका जो आपने रिजल्ट निकाला है, आपने जितनी भी बॉडी के अंदर गुफ्तगू की है वो आपने बताना है कि इसमें अगर हमने इंटरनेट के यूजेस एंड अब्यूजेस की आप बात कर रहे हैं तो एट द एंड आपने कंक्लूजन देना है कि इसका जो फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो कंक्लूड आप कैसे करेंगे कि क्या चीजें जो हैं जो नेगेटिव नजर आई उसमें हम क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, या आपको कोई चीजें अच्छी नजर आ रही हैं तो उसमें मजीद जो आप बेहतरी क्या ला सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए आपने बात को जो है सम अप करना है। ये नहीं होता कि आप जो कंक्लूजन है उसको दरमियान में ले जाएं, बॉडी को एंड में ले आएं। तो ये बेटा जो आज मैंने आपको बताया है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, खास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चों को इन चीजों का पता नहीं था। तो बेसिकली पता चला कि जो मजमून होता है वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है, और इसको लिखने की जो लेंथ होती है, वर्ड्स जो होते हैं 300 to 500 होते हैं, या 550 या 600 तक भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह फिर सबसे पहले जो इसके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, दूसरा बॉडी होता है, और तीसरा कंक्लूजन होता है। लेकिन सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको लिखना है, कोई भी टॉपिक है आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर आपके पास बॉडी है, तो बॉडी जो आपने लिखनी है इट्स मीन उसको लिखते हुए आपने ये गौर करना है, आपने ये देखना है कि आप अच्छी तरह से उसको लिखेंगे, और खास तौर पे 2 या 3 पैराग्राफ कम से कम जो है बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए, और इसी तरह फिर लास्ट में आप जो है उसको कंक्लूड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे राइटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आई होगी। तो ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें।